श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 24 नवंबर इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 16 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत की महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, जिसका हमें ज्ञात होना अति आवश्यक है। कुछ छोटी छोटी गलतियों से हमारा पशुपतिनाथ व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। वो गलतियां कौन कौन सी है हम वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आज की कथा की पहली जानकारी। कथा के प्रारंभ में ही गुरुजी के पास एक पत्र आया। शिव जी के रुद्राक्ष के लिए किसी को अगर शंका होती है तो मेरा नंबर ऊपर लिखा हुआ है, मुझसे पूछना रुद्राक्ष का फल क्या होता है। हमारी कॉलोनी में कुत्ते को स्वान को दिखना बंद हो गया था। डॉक्टर ने ड्रॉप दिया पर दिखना शुरू नहीं हुआ। 1 महीने के बाद भी दिखना शुरू नहीं हुआ। छोटा सा बच्चा कहता है रुद्राक्ष वाला जल देने से सब ठीक हो जाते हैं, तो ये कुत्ता क्यों नहीं ठीक हो सकता। मैं वहाँ से एक सब्जी वाली जा रही थी, उसने कहा मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष है। फिर उस रुद्राक्ष का जल उस कुत्ते की आंखों में मारना शुरू किया। उसके छींटे दिए जल के और उस कुत्ते को 6 महीने से दिखाई नहीं दे रहा था और उसे दिखाई देना शुरू हो गया। आज की कथा की अगली दूसरी जानकारी। बहुत मंदिर, देवालय, तीर्थ आप जाते हैं। माँ नर्मदा स्नान करने जाते हैं, माँ शिप्रा में स्नान करने जाते हैं, माँ गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं कि विश्वास है कि नर्मदा जी, शिप्रा जी में डुबकी लगाएंगे तो हम तर जाएंगे। यह हमारा विश्वास ही तो है। यही हमारा विश्वास है, दृढ़ता है और भरोसा है। कथा की अगली तीसरी जानकारी। गुरुजी ने कहा जैसे एक फोन लगाने से ओला, रैपिडो जैसी बाइक, कार या ऑटो आ सकती है, एक फोन लगाने से एम्बुलेंस आ सकती है, उसी प्रकार एक लोटा जल शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से महादेव भी आपके पास आ सकते हैं, निश्चित है। अगली चौथी जानकारी। इंदौर से एक पत्र आया जिसमें लिखा था न गिन कर देता है न तोल कर देता है, जब भी मेरा महादेव देता है दिल खोल कर देता है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई थी। छोटा बेटा कुछ नहीं करता था। सरकारी नौकरी की इच्छा थी। उसने 2 से 3 बार एग्जाम दिया पर उसका नहीं हुआ। मेरी नाती ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। कनकेश्वरी धाम में पंडाल में बैठकर मानता की और इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बेटे को मंदिर जाने में शर्म आती थी, फिर उसे घर के सामने ही एक मंदिर में व्रत रखवाए। साथ ही हमने कुबरेश्वर धाम भी जाकर बेटे से धोख लगवाया। इसके बाद महाशिवरात्रि में जब आप पूजन करा रहे थे, उसी रात फोन आ गया कि आपकी बेटी की पुलिस में सिलेक्शन हो गया है। आभार व्यक्त करने हम सभी कथा पंडाल में आए हैं। कि अगली 5वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कल ही हमने कहीं पढ़ा था मात्र 15 इंच की जगह के लिए एक ने अपनी ही भतीजी को समाप्त कर दिया। यूज करोगे उस जमीन का, क्योंकि खुद तो चले गए हो जेल में। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भराकर हरिद्वार पहुंच जाता है, ये सत्य है। कथा की अगली 6वीं जानकारी। जरा सी बातों पर गुस्सा होने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। आपको अपने क्रोध को संयम में रखना है, अपने क्रोध को डस्टबिन में डालकर आगे बढ़ाना है, तभी आपको जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। कथा की अगली 7वीं जानकारी। आजकल लोग हमारे नवयुवकों को, बेटा बेटियों को भड़काने में लगे हुए हैं। भगवान नहीं होते हैं क्या? तुमने भगवान को देखा है क्या? पाषाण की मूर्ति कभी कुछ कर सकती है? तो इस पर गुरुजी ने आगे कहा हमने हमारे पुराणों में पढ़ा है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हो तो एक स्टैम्प पेपर में लिखा जाता है कि ये ज़मीन आपकी। स्टैम्प पेपर पर लिखा जाता है कि ये ज़मीन आपकी हो गई है, तो आप बेफिक्र होकर सोते हो कि ये अब मेरी हो गई है, कोई नहीं ले सकता है। उसी प्रकार जैसे आपने एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, वैसे ही हमने हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में भी भरोसा किया है, तो क्या गलत है? सब सत्य है। ताकि अगली 8वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा एक बात कहना चाहेंगे, आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब आगे बढ़ाओ, पर उसे संस्कारी जरूर बनाना, नहीं तो दिल्ली की श्रद्धा जैसे आपके भी 35 टुकड़े हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और केवल बेटियों पर ही नहीं, बेटों पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए और बहुत आवश्यक है। तुम ये बोलते हो कि ये तो हमारी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। जब बच्चा आपके गर्भ में था तब सास ने भी कहा था शिव महापुराण सुन ले, पर तुम सुनती नहीं थी, अपने मोबाइल में लगी रहती थी। आज की औलाद भी ऐसी ही है, कोई खिलौने से खेलती नहीं है, बस मोबाइल चलाना तो सब बच्चों को आता है। इन सभी को प्रहलाद और अभिमन्यु की तरह गर्भ से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। ताकि अगली 9वीं जानकारी। 2 चीजों का सिमरन आपको हमेशा रखना है जो हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। जहाँ से शिवलिंग का जल बाहर निकल कर जा रहा हो उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। मतलब जो जलाधारी है और जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस सामने वाली जो जगह होती है वहाँ से कभी भी हमें उल्लंघना नहीं चाहिए, वहाँ से हमें जाना नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए उस जगह। इन्हें बताया पूर्व में हमने जो 16 सोमवार, पशुपतिनाथ व्रत, शिवरात्रि के व्रत, प्रदोष के व्रत, हरतालिका तीज के व्रत या जो भी व्रत आपने किए हैं अभी तक, सोमवार, मंगलवार, जो भी व्रत आपने किए हैं, तो हम जलाधारी के सामने वाली जगह को क्रॉस कर देते हैं, वहां से लांग देते हैं।
तो क्या होता है, हमारे किए गए सारे व्रत का फल उसी समय समाप्त हो जाता है, उस व्रत का फल आधा हो जाता है। एक काम जरूर करना, जो जल बह रहा है उस जल को स्पर्श करके अपनी आंखों में जरूर लगा लेना। कथा की अगली 10वीं जानकारी। वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण और गर्ग संहिता कहती है, एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा करने के बराबर होता है। 1000 गौ माता के दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है सिर्फ एक वृक्ष लगाने से। तो आपको एक वृक्ष ऐसा लगाना है कि सबसे पहले आपको एक पौधा लाना है, पौधे को आपको पाल पोस कर बड़ा करना है, तो ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ वो सबको छाया दे सके। कथा की अगली 12वीं जानकारी। गुरुजी ने कहा, कई लोग कहते हैं कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए, कौन सा वृक्ष अच्छा होता है। इस पर गुरुजी ने कहा, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष वृक्ष लगाओ। अगर आप कोई भी वृक्ष लगा रहे हो, कोई भी वृक्ष आप लगा रहे हो, अगर वो किसी राहगीर को छांव प्रदान कर रहा है तो उस वृक्ष को भी लगाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। कथा की अगली 13वीं जानकारी। घनश्याम पवार राव इंदौर से पत्र लेकर आए, आज बाबा की सेवा में लगा हुआ हूँ क्योंकि बाबा ने ही मुझे जीवित कर दिया। मैं बिजली विभाग में काम करता हूँ, डीपी लाइन में ऊपर चढ़ा हुआ था और मुझे 11,000 kP का करंट लग गया था और मैं ऊपर से ही नीचे गिर गया, पूरा शरीर जल रहा था। एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, उससे झेला नहीं गया, फिर दूसरा हॉस्पिटल में ले जाया गया। फिर मेरे परिवार वालों ने निरंतर महादेव का स्मरण कर रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया था जान बड़ी मुश्किल से बची है तो रिकवर होने के लिए 8 महीने लगेंगे। पर मेरी दादी ने मुझे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आचमन करवाना चालू किया और जो 8 महीने में ठीक होऊंगा डॉक्टर ने कहा था, पर महादेव ने मुझे 1 महीने में खड़ा कर दिया। खुद आभार व्यक्त करने आज मैं कथा पंडाल में आया हूँ। कथा की अगली 14वीं जानकारी। शिव जी को रिझाने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आपका जितना सरल स्वभाव होगा, अर्थात भोले को पाने के लिए आपको भोला ही बनना पड़ेगा, तभी भोलेनाथ आपको प्राप्त हो सकते हैं। की अगली 15वीं जानकारी। कृष्ण जी ने जितनों को मारा वे मरे, राम जी ने जितनों को मारा वे मरे, नारायण ने जितनों को मारा वे मरे, पर महादेव ने जितनों को भी मारा वो भस्म हो गए और उनकी भस्म महादेव को चढ़ गई। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आप शिव महापुराण कथा को उठाकर देखेंगे, जे भी गए हैं महादेव पर ही उनकी भस्म समर्पित की गई है। कथा की अगली 16वीं जानकारी और आखिरी जानकारी, जिसमें पशुपतिनाथ व्रत का विशेष महत्व गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने कहा 5 सोमवार का व्रत होता है, पति या पत्नी दोनों साथ में व्रत रख रहे हैं तो थाली अलग अलग जाएगी, प्रसाद अलग अलग जाएगा, दिया अलग अलग जाएंगे, प्रसाद 2 बार बनेगा। एक साथ प्रसाद नहीं बनाना है, एक ही कढ़ाई में एक ही बर्तन में आपको प्रसाद नहीं बनाना है। प्रसाद तैयार करके थाली में आपको 6 दिए रखना है, 6 दिए मंदिर में आपको नीचे रखना है, 5 दिए प्रज्वलित करना है और 6वां दिया आपको सिर्फ नीचे रखना है पर प्रज्वलित नहीं करना है। मिट्टी का या आटे का किसी का भी दिया आप ले जा सकते हैं। आपको दिए में गोल बाती लगाना है और घी के दिए होने चाहिए। इसके बाद आपको प्रसाद के शिव जी के सामने ही 3 हिस्से करना है। मंदिर में शिवलिंग के पास नीचे रखना है, भगवान का बड़े प्रेम से पूजन अर्चना कीजिए। इसके बाद 2 हिस्से वहीं रखे रहने दीजिए, तीसरा हिस्सा प्राप्त कर लीजिए, ये थाली में रख लीजिए। और जो 6वां दिया है जो आपने प्रज्वलित नहीं किया है उसे भी आप उठाकर अपनी थाली में रख लीजिए। जब आप घर आए, घर में प्रवेश करें, उसके पहले ही आपको 6वां दिया अपने मुख्य द्वार के सीधे हाथ तरफ प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद घर में प्रवेश करना है। इसके बाद आपको भोजन करना है, पर भोजन करने से पहले आपने जो प्रसाद लेकर आए हो वो प्रसाद आपको ग्रहण करना है। आपको भोजन करना है। 5वें सोमवार को ही उद्यापन करना है। इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, बस कोई भी 108 चीज अर्पित करना है। 108 चीजों में आप चावल के दाने ले लीजिए, मूंग के दाने ले लीजिए, मखाने ले लीजिए, बेलपत्री ले लीजिए या 108 धतूरे ले लीजिए, कुछ भी 108 चीज आपको अर्पित करना है। आप 108 फूल या 108 फूल की पत्ती भी समर्पित कर सकते हैं। एक नारियल में आपको 11 रुपए या जितनी आपकी श्रद्धा है उतने पैसे रखकर आपको देव के सामने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से समर्पित कर देना है। अगर आप सोमवार के व्रत रखते आए हैं या कोई अन्य व्रत रखते हैं, तो एकादशी पड़ गई या कोई अन्य व्रत पड़ गया तो पहले उसे करिए। इसके बाद में पशुपतिनाथ व्रत आपको धारण करना है। यदि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो आपको व्रत रखना है पर पूजन नहीं करना है और वो व्रत काउंट नहीं होएगा आपकी गिनती में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। ये द्वादश शिव महापुराण 4थे दिन की कथा की सभी विशेष जानकारियां हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। आपकी कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।